तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक ऐसा युग आया जब सभी प्राणियों को फल प्राप्ति की चिंता ने घेर लिया। हर कोई अपने कर्म का परिणाम तुरंत और निश्चित रूप से जानना चाहता था। किसान बीज बोते ही फसल का आकार देखना चाहता था, विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते ही सिद्धि पाना चाहता था और तपस्वी तप करते ही मोक्ष की तिथि जानना चाहता था। इस अधीरता के कारण कर्म करने की प्रक्रिया में ही आनंद और लगन समाप्त हो गई। इस सामूहिक अधीरता ने कालचक्र पर एक गहरा प्रभाव डाला। भविष्य को देखने की तीव्र इच्छा के कारण काल की गति अनियमित हो गई। कभी वह अत्यंत तेज हो जाता तो कभी ठहर जाता। इस समस्या को हल करने के लिए देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे काल के नियंत्रक, इस जगत की अधीरता ने सब कुछ दूषित कर दिया है। कृपया उन्हें ये ज्ञान दे कि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म कैसे किया जाए। महादेव ने नारद की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, मैं उन्हें ज्ञान नहीं दूंगा बल्कि उन्हें परिणाम की सहजता का अनुभव कराऊंगा। ये कहकर शिव ने कालजित नाम का एक नया रूप धारण किया। उन्होंने एक हाथ में अधूरी बनी हुई मिट्टी की मटकी ली और दूसरे हाथ में एक अत्यधिक चमकीला संपूर्ण हीरा लिया। कालजित शिव पृथ्वी पर एक चौराहे पर बैठ गए जहां हर वर्ग के लोग परिणाम की चिंता में आते जाते थे। उन्होंने सबसे पहले मटकी को जमीन पर रखा और उसे बनाने का काम शुरू किया। शिव जानबूझकर उस मटकी को बहुत धीमी गति से बना रहे थे। वे 1 घंटे में मिट्टी का केवल 1 इंच हिस्सा जोड़ते थे। उनकी एकाग्रता इतनी गहन थी कि वहां खड़े हर व्यक्ति को लगा कि मटकी का परिणाम पूर्ण होना कभी नहीं आएगा। वहां खड़े लोगों ने शिव से पूछा, हे साधु, आप इतनी धीमी गति से काम क्यों कर रहे हैं? यह मटकी तो वर्षों में पूरी होगी। हम देखना चाहते हैं कि इसका आकार कैसा होगा। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद करके अत्यंत धीमी गति से मिट्टी को सहलाते रहे। फिर कुछ देर बाद शिव ने दूसरे हाथ में रखा हीरा उठाया। ये हीरा पहले से ही पूर्ण और चमकीला था। शिव ने इसे उठाया और बिना किसी चिंता या अपेक्षा के उसे जमीन पर रख दिया। वहां खड़े लोग जो मटकी को लेकर अधीर थे, वे तुरंत उस हीरे की ओर आकर्षित हुए। वे कहने लगे, वाह, यही है सच्चा परिणाम। ये सुंदर है, पूर्ण है और इसे पाने में कोई समय नहीं लगा। लोगों ने हीरे की पूजा करनी शुरू कर दी और उसे पाने के लिए होड़ करने लगे। वे भूल गए कि उस हीरे को पूर्णता तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे होंगे, लाखों वर्ष का दबाव, ताप और काल का नियम। महादेव ने नारद से कहा, नारद, देखो, मनुष्य केवल परिणाम को महत्व देता है, वह उस परिणाम को बनाने वाले काल और प्रक्रिया को पूरी तरह से भूल जाता है। हीरा पूर्ण है पर उसे बनाने वाले लाखों वर्ष की प्रक्रिया को कोई नहीं देखता। मटकी अधूरी है, इसलिए हर कोई उसके भविष्य के परिणाम को जानने के लिए अधीर है। तभी शिव ने एक छोटा सा कार्य किया। उन्होंने अपने हाथ की अंगुलियों से एक सूक्ष्म तरंग भेजी, जिससे वह संपूर्ण हीरा अचानक रेत के कणों में बदल गया। वहां उपस्थित सभी लोग सकते में आ गए। उनका तत्काल परिणाम, उनका सौंदर्य का प्रतीक, क्षण भर में नष्ट हो गया। इसके विपरीत शिव ने उस अधूरी मटकी को उठाया। उन्होंने उसे किसी भी प्रयास के बिना सहजता से पलट दिया। मटकी के भीतर से एक अमृत की धारा निकली जो तुरंत वहां की सूखी धरती को सींचने लगी। शिव ने स्पष्ट किया, यह मटकी अपूर्ण थी पर इसमें सत्य का बीज था, वह बीज जो परिणाम की चिंता किए बिना केवल वर्तमान क्षण में ईमानदार प्रयास करता है। इसका बाहरी आकार अभी भी अपूर्ण था पर इसका आंतरिक मूल्य पूरा हो चुका था। शिव ने कहा, तुम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हो पर परिणाम मेरे काल के अधीन है। यदि तुम अपने कर्म को हीरे की तरह पूर्ण मानकर उस पर घमंड करोगे तो काल उसे क्षण भर में रेत बना देगा। परंतु यदि तुम अपने कर्म को मटकी की तरह अधूरा मानकर हर पल केवल ईमानदारी से प्रयास करोगे तो अपूर्णता में भी वह अमृत छिपा होगा जो सृष्टि को जीवन देगा। इस अनुभव से लोगों को ये ज्ञान मिला कि सच्चा सुख परिणाम में नहीं बल्कि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने की सहजता और लगन में है। उन्होंने अपनी अधीरता त्याग दी और अपने कर्म को ही अपना लक्ष्य मान लिया। और तभी से शिव के इस रूप को कालजित कहा गया, जिन्होंने सिखाया कि परिणाम की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में किए गए निष्कपट प्रयास में ही जीवन का अमृत छिपा है।
कालजित शिव द्वारा दिए गए उपदेश से भीड़ ने परिणाम की चिंता करना छोड़ दिया और अपने अपने कर्मों में लीन हो गई। उन्होंने सीखा कि किसी भी कार्य को हीरे की तरह संपूर्ण मानकर घमंड करना व्यर्थ है, बल्कि उसे मटकी की तरह अधूरा मानकर हर पल ईमानदारी से प्रयास करते रहना चाहिए। महादेव ने देखा कि मनुष्य अब अधीर नहीं थे, पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। चूंकि वे परिणाम की चिंता नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ लोग दिशाहीन हो गए थे। वे हर कर्म को कर तो रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि कहाँ रुकना है और कब एक कर्म को पूरा मानकर दूसरे की ओर बढ़ना है। वे निरंतर कर्म करते जा रहे थे, लेकिन वह कर्म सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था। देवर्षि नारद ने ये देखकर फिर से कालजित शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मनुष्य परिणाम की चिंता तो नहीं करते, पर वे समाप्ति कंप्लीशन के महत्व को भूल गए हैं। वे बिना लक्ष्य के बस दौड़ रहे हैं। वे नहीं जानते कि कब एक अध्याय समाप्त होता है और कब दूसरा शुरू होता है। शिव ने कहा, नारद, जब तक प्राणी काल के दो ध्रुवों आरंभ और अंत को नहीं पहचानेगा, तब तक वह कर्म की पूर्णता को नहीं समझ पाएगा। कालजित शिव ने एक और लीला रची। उन्होंने उस चौराहे पर एक अदृश्य धागा फैला दिया। ये धागा इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल वही देख सकता था जिसका मन स्थिर और निर्मल हो। शिव ने एक बार फिर उस मटकी को उठाया जिसे उन्होंने पिछली बार अधूरा छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने मटकी को नियम पूर्वक और अत्यंत ध्यान से बनाना शुरू किया। उन्होंने मटकी की हर परत को ऐसे जोड़ा जैसे वह एक अंतिम और पूर्ण कार्य हो। जैसे ही उन्होंने मटकी को उसके सही और आवश्यक आकार तक पहुंचाया, एक ऐसा आकार जिसके आगे उसे बढ़ाना उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देता, उसी क्षण वह अदृश्य धागा जो चौराहे पर फैला था चमक उठा। शिव ने वहां बैठे सभी लोगों को संबोधित किया, देखो, जब मैंने इस मटकी को बनाना शुरू किया तो मैंने फल की चिंता नहीं की। मैंने बस वर्तमान क्षण में इसे सही बनाने पर ध्यान दिया, और जब यह अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण हो गई तो इस अदृश्य धागे ने संकेत दे दिया। शिव ने समझाया, यह अदृश्य धागा ही कर्म की समाप्ति का बोध है। यह न तो बाहरी नियम है और न ही परिणाम का लालच। ये तुम्हारी आत्मा का विवेक है जो तुम्हें बताता है कि तुमने अपनी ओर से ईमानदार प्रयास की सीमा को छू लिया है। शिव ने कहा, यदि तुम अपने कर्म को इसकी आवश्यक सीमा से आगे खींचते हो तो तुम लालच में पड़ते हो और वह कर्म बोझ बन जाता है। यदि तुम इसे इसकी सीमा से पहले छोड़ देते हो तो तुम आलस्य में पड़ते हो और वह अधूरा रह जाता है। सत्य यह है कि हर कर्म का अंत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका आरंभ। आरंभ ऊर्जा देता है, पर अंत शांति देता है। जब तुम अखंड एकाग्रता के साथ कार्य करते हो तो तुम्हारी आत्मा स्वतः जान लेती है कि कार्य अब पर्याप्त इनफ है। यही वह क्षण है जब तुम्हें विश्राम लेना चाहिए और अगला कार्य आरंभ करना चाहिए। लोगों ने शिव के उपदेश को समझा। उन्होंने अब न केवल निष्काम कर्म करना सीखा, बल्कि यह भी सीखा कि कब, कहां और कैसे रुकना है ताकि कार्य पूरा हो सके और जीवन का संतुलन बना रहे। उन्होंने महसूस किया कि पूर्णता जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सही समय पर सहज समाप्ति में निहित है। इस प्रकार कालजित शिव ने अपने भक्तों को काल के नियम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। समर्पण, आरंभ और अंत के बीच संतुलन खोजने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।